Hi everyone. Today our topic is access control. Here is the objective of a topic. What is access control? How does access control work? Discretionary access control, mandatory access control, role-based access control, also known as RBAC, attribute-based access control, as well as here we have why is access control important? SSO enhanced security on access control design consideration URL analysis। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज access control? Access control is a fundamental component of data security that dictates who's allowed to access and use company information and resources। access control डाटा सिक्योरिटी का बुनियादी कंपोनेंट होता है जो देखता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज किसको अलाउ होंगी और कौन इसे यूज़ करेगा। थ्रू authentications and authorization, access control policies make sure user are who they say they are and that they have appropriate access to company data। authentication और authorization के साथ access control policies make sure करते हैं कि यूज़र कौन है और कंपनी का डाटा इनको क्या अप्रोप्रिएट करेगा। access control can also be applied to limit physical access to campuses and data centers। कंट्रोल सेट जो है वो डाटा सेंटर्स में भी अप्लाई किया जाता है और कैंपसेस के अंदर भी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज access कंट्रोल वर्क? access कंट्रोल काम कैसे करता है? access control identifies user by verifying various login needs। access control जो सा होता है वो यूज़र को वेरीफाई करता है थ्रू वेरियस लॉगिन नीड्स के ज़रिए वो उसे आइडेंटिफाई करता है। वेरिफिकेशन उसकी होती है विच कैन इंक्लूड यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड्स, पिन्स एंड बायोमेट्रिकल स्कैन्स, जिसमें यूज़र का नेम आ जाता है, उसका पासवर्ड आ जाता है, पिन्स आ जाती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका बायोमेट्रिक स्कैन आ जाता है। Many access control systems also include multi-factor authentication, a method that requires multiple authentication methods to verify user identity। बहुत से access control के अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है जो एक मेथड होता है जिसमें मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस होती हैं यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे वेरीफाई करने के लिए। Once a user is authenticated, access control then authorize the appropriate level of access and allows actions association with that user needs and IP addresses। जब एक बार यूज़र की ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो access control उसे अथॉरिटीज़ उसके लेवल के मुताबिक access उसे प्रोवाइड कर देता है जो उसकी ज़रूरियात होती हैं। देर आर 4 मेन टाइप ऑफ access control। access control की 4 मेन टाइप होती है। Organizations typically choose the method that makes the most sense based on their unique security and complement requirement। ऑर्गेनाइजेशन जो सी होती है वो 4 मेथड है, उनमें से किसी एक मेथड को चूज़ करते हैं जो उनकी यूनिक सिक्योरिटी पर बेस करता है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। वो इन चारों मेथड में से किसी एक मेथड को यूज़ कर लेती है। द 4 access कंट्रोल मेथड्स आर। फर्स्ट मेथड हमारे पास डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है जिसे हम DAC भी कहते हैं। इन दिस मेथड द ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्रोटेक्टेड सिस्टम डाटा और रिसोर्सेज सेट्स द पॉलिसीज फॉर हु इज़ अलाउड टू गेट एक्सेस। इस मेथड के अंदर जो सा ऑनर होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्रोटेक्टेड सिस्टम या डाटे को पॉलिसीज़ को सेट कर देता है कि कौन इसे एक्सेस अलाउ कर सकता है, किसे वो एक्सेस मिल सकती है। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल भी है। A typical example of DAC is Unix file mode, which defines the read, write, and execute permissions in each of the 3 bits for each user group and others। जो सा यूनिक्स फाइल मोड होता है इसके अंदर ये रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस होती है जो वो ग्रुप को 3 बाइट्स के अंदर देता है। DAC एट्रीब्यूट्स इंक्लूड यूज़र में ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट ओनरशिप टू अनदर। इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो सी ऑनरशिप होती है वो दूसरे यूज़र को मिल सकती है। यूज़र में डिटरमाइन द एक्सेस टाइप ऑफ अदर यूज़र। यूज़र जो सा होता है वो दूसरे यूज़र की एक्सेस को डिटरमाइन कर सकता है और इसी तरह इनकी और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं ETC।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जो इसकी दूसरी टाइप है मैंडेटरी असेस कंट्रोल, जिसे हम MAC भी कहते हैं। इन दिस नॉन discretionary model, people are granted access based on an information clearance। इस मेथड में लोगों को जो सी असेस होती है उनकी क्लियरेंस की बेस में मिलती है। असेस सेंट्रल अथॉरिटीज रेगुलेट्स असेस राइट बेस्ड ऑन डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स। इट्स कॉमनली इन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री इन्वायरमेंट। जो सी सिक्योरिटी लेवल्स होती हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज़ होती हैं, वो असेस उनकी सिक्योरिटी लेवल्स की बुनियाद पे उन्हें देती हैं, और ये वाला मेथड कॉमनली गवर्नमेंट और मिलिट्री इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है। अब हम इसकी थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं। सो हेयर इट इज़ द थर्ड टाइप विच इज़ रोल बेस्ड असेस कंट्रोल, आल्सो नोन एज RBAC। RBAC grants access based on defined business functions rather than the individual user identity। यहाँ पर जो मेन पॉइंट ये है कि ये जो सा सिस्टम है वो बिजनेस फंक्शंस पे ग्रांट असेस करता है, ना कि इंडिविजुअल यूज़र आइडेंटिटी पे। द गोल इज़ टू प्रोवाइड यूज़र विद असेस ओनली टू डाटा दैट बीन डेम्ड नेसेसरी फॉर देयर रूल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका गोल ये होता है इस मेथड का कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आपके ही रोल ये प्रोवाइड करता है, उसकी असेस आपको देता है जो आपकी नेसेसरीज रोल हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस वाइडली यूज मेथड इज बेस्ड ऑन कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रोल असाइनमेंट अथॉरिटीज एंड परमिशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी रोल के मुताबिक असेस आपको प्रोवाइड करता है, वो चाहे असाइनमेंट्स है, ऑथराइजेशन है एंड परमिशन है। So here is the fourth and last type of attribute based access control, ABAC। In this dynamic method, access is based on a set of attributes and environment condition। इस मेथड में जो सी असेस होती है वो एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड होती है और एनवायरनमेंट कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है, सच एज टाइम ऑफ डे एंड लोकेशन असाइन टू बोथ यूज़र एंड रिसोर्सेज। कंडीशन में वो डे आ जाता है, लोकेशन आ जाती है, जो असाइन होती है यूज़र को भी और रिसोर्सेज को भी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है असेस कंट्रोल, वाई इज़ असेस कंट्रोल इम्पॉर्टेंट। तो इस पे भी एक लुकआउट करते हैं। असेस कंट्रोल कीप्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कस्टमर डाटा, पर्सनली आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉलिंग इनटू द रॉन्ग हैंड्स। असेस कंट्रोल जो सा होता है वो हमारी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सिक्योर किया होता है, उसके अंदर सेव होती हैं, और ये से गलत हाथों में जाकर सच एज हैकर्स हो जाते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो जाती है, उनसे ये इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे दूर रखते हैं। विदाउट अ रोबोट्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क डाटा लीकेज फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। रोबोट्स असेस कंट्रोल की पॉलिसी के बगैर ऑर्गेनाइजेशन में ये डाटा को रिस्क करने का बहुत बड़ा चांस होता है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली सोर्सेज के साथ हो। It's particularly important for organizations which hybrid multi-cloud cloud environment, whereas resources, app and data resides both on premises and in the cloud. Access control can provide these environment with more rewards access security beyond single sign-on। सो ये बेसिकली जो से हमारे पास डाटा साइट्स होती हैं या एप्स होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उन्हें सिंगल साइन ऑन के साथ एक्सेस नहीं कर पाएँ, और इन्हें सिक्योर करता है। अब हम इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं असेस कंट्रोल की। SSO एनहेंस सिक्योरिटी ऑन। SSO मींस होता है सिंगल साइन ऑन। सो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल विद डायग्राम समझाता हूँ। सो इधर हमारे पास एक एग्जांपल है SSO एनहेंस सिक्योरिटी ऑन की। ये हमारे पास एक यूज़र का बॉक्स है, साथ में हमारे पास क्रेटिक्स क्लाउड है एंड SaaS एप्स है। यहाँ यूज़र अपनी एंड डिवाइस से वर्क स्पेस को लॉन्च करता है। जब वो वर्क स्पेस को लॉन्च करता है तो वर्क स्पेस अपने क्लाउड के साथ कॉन्टैक्ट करती है, जो यहाँ से यहाँ पे मूव करती है। अब ऑथेंटिकेशन होती है और आपको एक लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन मिल जाती है। जब आप वो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करते हैं उनमें से कोई एप्लीकेशन, तो वहाँ गेटवे के पास एक रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ गेटवे के पास एक रिक्वेस्ट आती है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। गेटवे सर्विस जो है वो वन टाइम यूआरएल सर्विस के साथ रिस्पॉन्ड करती है।
वो वन टाइम यूआरएल रिस्पॉन्ड करती है और वो साथ ही अपने परफेक्ट बम्पर के साथ भी रिस्पॉन्ड करती है, अपने ब्राउज़र के साथ, परफेक्ट ब्राउज़र जो सा उसका होता है। क्योंकि वन टाइम सर्वर ये होती है और इसे वर्क स्पेस के सामने बैंडेड होता है। अभी हमारा जो सा वर्क स्पेस ऐप है, ये गेटवे के बाद ये बाउंडेड हो चुका है और अब यहाँ पे ये इसकी एक्सेस हासिल करने के लिए अपने गेटवे के पास एक और सर्वर जनरेट होती है जो इसकी सिंगल साइन ऑन सर्विसेज होती है और साथ ही साथ ये एक एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज होती हैं। क्योंकि यहाँ पे एनहेंस सिक्योरिटी ऑन है तो ये उसकी कुछ पॉलिसीज़ को रिस्कोर कर देता है, बैन कर देता है। मीन्स आप उसके एक्सेस की कंट्रोलिटी हो जाती है, प्रिंट की सोर्सी हो जाती है, फाइल एप्लीकेशंस हो जाती हैं, तो उन्हें अवेलेबल नहीं करता क्योंकि आपकी यहाँ पे एक्सेस कंट्रोलिटी ऑन है। तो इसी तरह जब हमारी वर्क ऐप होता है ये ऑफिस 365 के पास जाता है, वहाँ पे अपनी जनरेट करता है असेस ऐप के साथ और यहाँ पे असेस सेव जो सी ऐप्स है वो यहाँ पे गेटवे के पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, ओवरऑल एग्जांपल मैंने आपको ये एसएसओ एनहेंस सिक्योरिटी को अनेबल करने की बताई है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है असेस कंट्रोल डिज़ाइन कंसिडरेशन मींस यूआरएल का एनालिसिस किस तरह होता है। यहाँ पे यूआरएल का एनालिसिस होता है डिज़ाइन कंसिडरेशन में। जब आप यूआरएल जनरेट करते हैं तो पहले वो ये चेक किया जाता है कि यूआरएल जो सा है क्रिटिक्स सर्विस यूआरएल है भी या नहीं। जब वो अलाउ हो जाता है तो ऐप यूआरएल के पास जाता है। अब ऐप यूआरएल को चेक किया जाता है कि वो ब्लॉक तो नहीं। अगर वो ब्लॉक होता है तो रीडायरेक्ट यूआरएल करते हैं। रीडायरेक्शन के बाद यूआरएल अलाउ हो जाता है। यूआरएल अलाउ होने के बाद हम उसकी ब्लॉक कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। अगर वो कैटेगरी ब्लॉक होती हैं तो रीडायरेक्ट कैटेगरी की तरफ मूव किया जाता है। इस तरह हमें रीडायरेक्ट कैटेगरी की तरफ जब रिमूव होते हैं तो हमें ये अलाउ कैटेगरी आ जाती है और इसी तरह हमारा ये फंक्शन जो सा यूआरएल होता है वो जनरेट हो के अलाउ हो जाता है। ये कंप्लीट हमारे पास यूआरएल के एनालिसिस की एक डिलीवरी है कि पहले आपका यूआरएल जब आप जनरेट करते हैं, बिगन होता है यूआरएल, तो उसे चेक किया जाता है तो वो ब्लॉक तो नहीं। जब वो ब्लॉक नहीं होता, अगर ब्लॉक है तो उसे अनब्लॉक किया जाता है। फिर उसकी अगर आप कैटेगरी तरफ मूव करते हैं तो उसकी कैटेगरी में चेक किया जाता है, अगर वो ब्लॉक तो नहीं। अगर ब्लॉक हो तो उसे अनब्लॉक किया जाता है और इस तरह हमारे पास ये एक्सेस कंट्रोल मिल जाती है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक कवर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।